क्षेत्र का भी है। अब इन्हें वहाँ की तो चिंता है नहीं, चठियाम की चिंता है इन्हें, आजमगढ़ की और चठियाम की बात कर रहे हैं, चठियाम की। ठीक पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, किसान की मजदूर की नौजवान की बात नहीं करते। मान्यवरी मुस्कुरा के जवाब देते तो अच्छा लगता। धन्यवाद। मैंने किसानों के अधिकार के लिए प्रश्न पूछा था। आज किसान की स्थिति बड़ी खराब है, दयनीय। खर्चा ज्यादा है, लागत ज्यादा है, महंगाई के कारण लागत ज्यादा, रेट मिला अगेती प्रजातियों का 370। मैंने सवाल पूछा था कि वर्तमान में गन्ना उत्पादन पर प्रति एकड़ लागत मूल्य क्या है, गन्ना उत्पादन की प्रति एकड़ क्या है। इनका जवाब आया कि 340.49 कुंतल प्रति एकड़ पैदा करता है किसान। वो गलत है। किसी भी तरह से आप जाकर के जमीनी सर्वे करा ले, 250-300 से ज्यादा होता नहीं। अगर आपकी बात भी मान लूं और आपने जो दिया है कि प्रति एकड़ जो गन्ना उत्पादन लागत 1,03,091 कुछ रुपए, मान्यवर ये तो किसान के साथ जाती है। किसान के समर्पण की, मेहनत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मान्यवर डीजल महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी, हर चीज महंगी। किसी भी तरह से आप जाकर के देख लीजिएगा, कम से कम 350 से 400 रुपए प्रति क्विंटल लागत है किसान की। और आपने जो हिसाब लगाया, अगर उसका मैं देख लूं, पर एकड़ पूरे साल में किसान को 20 से 25 हजार रुपए का लाभ होगा। आपने तो 1.5 गुना लागत करने की बात की थी। आपने तो कहा था लागत का 1.5 गुना मूल्य हम देंगे। मान्यवर कम से कम इस पे तो बता देते। और जो शोध किया है गन्ना शोध परिषद ने, जो उत्पादन का शोध किया है, मैं इनसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि सरकार उस रिपोर्ट को टेबल करेगी। एक तो रिपोर्ट को टेबल करते, दूसरा मान्यवर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम करेगी? मैंने सवाल तो पूछा था मूल्य वृद्धि के लिए, 1 पैसा नहीं बढ़ाया मान्यवर, 1 पैसा। दुर्भाग्य की बात है, कितनी महंगाई बढ़ी है, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। दुर्भाग्य की बात है मान्यवर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार जो आप लोगों ने अब मूल्य घोषित किया है उस पर पुनः विचार करने का काम करेगी। और मान्यवर रिपोर्ट जरूर एक बार भेज दें। स्वामीनाथन आयोग की आप लोगों ने बात की थी, मैं घोषणा पत्र पढ़ रहा था। चूंकि आपने जवाब यह भी दिया है कि आपने फला मील का भुगतान कर दिया। आपने तो कहा था कि 14 दिन का भुगतान, घोषणा पत्र में आपने कहा था 14 दिन का भुगतान अगर नहीं होगा, अगर 14 दिन का भुगतान नहीं होगा तो ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। यह भी बता दें कितनी मिलों का 14 दिन भुगतान के बाद ब्याज सहित भुगतान किया है। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मान्यवर जब लागत मूल्य निकालते हैं हम, तो इसमें जमीन का किराया, लेबर लागत, खाद पानी सबको मिला के लागत निकाली जाती है। और लागत तभी 1,03,000 समथिंग के करीब आई थी। जो एवरेज उत्पादन है उसके हिसाब से लगभग 1,25,000 रुपये प्रति एकड़ पैदावार बैठती है एवरेज। ये शाहजहाँपुर में है मान्यवर, हमारा रिसर्च सेंटर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही लगभग भाव तय किया जाता है। जहाँ इन्होंने मान्यवर 2 तरह से गन्ना मूल्य तय होता है। कुछ राज्यों में एसएपी के थ्रू होता है और कुछ राज्य एफआरपी से करते हैं। एफआरपी वाले राज्यों में तो मान्यवर आज भी गन्ना इस वर्ष 340 रुपये पे पहुंचा है। नहीं, पिछली बार तो 315 रुपये प्रति क्विंटल का भाव था जब हमारा 370 था। आज भी उन्होंने 340 किया है और हमारा आज 370 है। जो बात माननीय सदस्य ने कही पेमेंट की, मान्यवर हमारी यही प्राथमिकता है कि पेमेंट समय पर होना चाहिए। यदि किसान का पेमेंट समय पर नहीं होता
जैसा आपने कहा 14 दिन के ब्याज की बात, मान्यवर पिछला पेमेंट 100% भुगतान है और इस वर्ष का भी 80.66% आज के दिन भी भुगतान है, जो सत्र चल रहा है वर्तमान में। तो मान्यवर मैं अनुरोध कर दूं आपसे, इस बार हमारा वर्तमान का जो है 21,818 करोड़ रुपए का गन्ना हमने आज से 3 दिन पहले तक खरीदा है। 17,598 करोड़ रुपए का हमने इस वर्ष भुगतान किया है। और पहले की यदि आप बात करें मान्यवर, रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि कितनी मिल आपके ज़माने में है, सपा के ज़माने में है और पहले ज़माने में बंद हुई, कितनी मिल बिकी। हमारे टाइम में जब रेट का सही भुगतान हो रहा है तभी मान्यवर उस समय 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था यूपी में, आज 30 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है, 1.5 गुना गन्ना बढ़ा है समय पर भुगतान के कारण। और मान्यवर ये भी मैं अनुरोध कर दूं, पहले 5 सालों में और 10 सालों में यदि हम भुगतान की बात करें तो 1,47,346 लाख करोड़ भुगतान हुआ 10 साल में। और हमारे यहाँ अब तक जो भुगतान हुआ है मान्यवर 2,74,592 करोड़ रुपए का भुगतान हम 7.5 साल में कर चुके हैं। तो मान्यवर हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हमेशा सही समय पर किसान का भुगतान हो जाए। और जहाँ स्वामीनाथन की बात है, स्वामीनाथन का तो उसमें जिक्र ही नहीं किया आपने, इसलिए अब उसके बारे में तो जब आप पूछेंगे तब बता दूंगा। गन्ना मूल्य बढ़ाया जाएगा। तो जो इन्होंने मुझे बताया, अभी इन्होंने भुगतान की बात कही, मान्यवर ये सरकार का पत्र है, जो पत्राचार हुआ है, इसमें लिखा है पैरा, इन्होंने कहा 1 पैसा नहीं बकाया है। इन्होंने लिखा है अवशेष गन्ना मूल्य पैराई सत्र 2022-23 103.19 करोड़। ये झूठा है या मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं? मंत्री जी आप बहुत विद्वान हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, और ये सत्यता है कि आपको इतना तजर्बा है, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा आपको सदन में हो गए। कम से कम किसान और किसान परिवार से हैं, कम से कम किसान की पीड़ा को देखते हुए अपनी बात कहें और मान्यवर इस पे विचार करें कि किसान को किस तरह से राहत मिले। मान्यवर खून के आंसू किसान रो रहा है, बहुत खराब सच्चाई है, महंगाई बढ़ी नहीं क्या? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आप बताइए 20-22 हजार रुपए पूरे साल मेहनत करेगा, खून पसीना बहाने का काम करेगा, कुल 20-22 हजार रुपए बच्चों की बढ़ती महंगी फीस कहां से देगा? आप अनुदान दे दो बच्चों के लिए, कह दो हर जिसके 1 बीघा भी जमीन होगी आप आज आदेश करा दीजिएगा कि उसके बच्चों की पूर्ण बीमारी का उपचार, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री करने पर सरकार विचार कर ले। मान्यवर आप कहते कुछ है करते कुछ है। आपने एसएपी की बात की, इसे निर्धारित कौन करेगा? मान्यवर जमीन पे ग्राउंड की रिपोर्ट, मैं एक ही बात कह रहा हूं, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि किसान की वास्तविक स्थिति देख करके वो बात यहां आनी चाहिए। मान्यवर मैं भी एक किसान परिवार से, बड़ी पीड़ा होती है मान्यवर जब देखता हूं किसान किस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करता है। मान्यवर मैं कल मंत्री से मिलकर के मैंने कहा था, सठियाऊ चीनी मिल है आजमगढ़ में, मान्यवर सठियाऊ चीनी मिल में किसानों का उत्पीड़न करने का काम हो रहा है। विधायक नफीस जी मेरे साथ गए थे, वहां पर्ची नहीं मिल पा रही और 5 मिनट से ज्यादा नहीं देते अधिकारी अंबेडकर नगर बेच रहे हैं और मुरादाबाद का और दिखवा ले। मुरादाबाद में समरपाल जी बता दें करना। मान्यवर जवाब तो आया नहीं, हम किसान की बात करने आते हैं। मान्यवर मैंने तो भूमिका भी नहीं बनाई, मैं तो फिर भी पूछ रहा हूँ स्वामीनाथन रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे? 5 मिनट मान्यवर सवाल तो आ जाए, मेरे भाव तो पूछो तो सही। मान्यवर मैं बार बार पूछना चाहता हूं, सरकार महंगाई को देखते हुए रेट बढ़ाने, गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम करेगी या नहीं करेगी? सरकार की नजरों में महंगाई है या नहीं है? सरकार की नजरों में ये बता दे कि गन्ने की लागत मूल्य आपने कम लगाई नहीं लगाई, क्या दोबारा जांच कराएगी नहीं कराएगी किसान की? जवाब तो आ जाए। जवाब मंत्री जी दे चुके हैं इसका कि वो उन्होंने बता दिया है कि पहले कितना भुगतान हुआ था, अभी कितना हुआ, अब कितनी पढ़ाई हो रही है, पहले कितनी पढ़ाई हो रही थी। अब जवाब तो मंत्री जी ने देना ना। नहीं, किसान कोई नहीं मरेगा, किसान का सम्मान है। बैठे चलिए बैठे, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला प्रश्न श्री महेंद्र नाथ यादव। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर परिक्षेत्र का 100% भुगतान इस सत्र का भी है। अब इन्हें वहां की तो चिंता है नहीं, सठियाम की चिंता है इन्हें, आजमगढ़ की और सठियाम की बात कर रहे हैं, सठियाम की। ठीक, पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, किसान की मजदूर की नौजवान की बात नहीं करते मान्यवरी। मुस्कुरा के जवाब देते तो अच्छा लगता अरे मान्यवरी। मुस्कुराते हैं। पद संख्या 5 श्री महेंद्र नाथ यादव जी, आप पूछिए।